तस्वीर में कुछ महिलाएं आपको रोती बिलखती हुई नजर आ रही हैं। अस्पताल के स्ट्रेचर पर एक व्यक्ति अर्धनग्न अवस्था में पड़ा है, जिसका पूरा शरीर गंदगी से सना है और अस्पताल के कर्मी स्ट्रेचर को खींचते हुए अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रोती बिलखती हुई महिलाएं, जो कोई अपनी सुहाग की जिंदगी बचाने की गुहार लगा रही हैं, कोई जमीन पर रोते हुए बेसुध पड़ी है और कोई अपने भाई और पिता की जान की दुहाई मांग रही है। ये मार्मिक कर देने वाली तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायपुर की हैं, जहां 3 लोगों की जान सरकार और सरकार के सिस्टम के आगे भेंट चढ़ गई। ये सिर्फ हादसा नहीं है, बल्कि उस सरकारी तंत्र की लापरवाही को दिखाता है, जहां विकास के बड़े बड़े दावों के बीच ये 3 जिंदगियां सिस्टम की भेंट चढ़ गई। आज हम एयर नाउ शो में इस पर ही विस्तार से बातचीत करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला, कैसे 3 लोगों की जान चली गई और क्यों अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लग रहे हैं। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं द एयर नाउ शो। रायपुर के पंचपेड़ी नाका क्षेत्र में स्थित रामकृष्ण अस्पताल के परिसर में स्थित सीवरेज टैंक की सफाई के लिए मजदूरों को उतारा गया और इसे साफ करने में ही उतरे तीनों सफाई कर्मियों की एक एक कर जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक करीब 50 फीट गहरे सेप्टिक टैंक में तीनों मजदूर उतारे गए थे और सुरक्षा के नाम पर महज उन्हें एक मास्क ही दिया गया था। वहीं जब इस घटना की जानकारी परिजनों को मिली तो वो तुरंत अस्पताल पहुंचकर हंगामा करने लगे। इस दौरान अस्पताल के गेट पर मृतकों के परिजन और पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने तीनों मजदूरों की मौतों को छिपाने की कोशिश की है और हमें इसकी सूचना देर तक नहीं दी गई। मरने वालों के नाम गोविंद सेंद्र, अनमोल मचकन और प्रशांत कुमार है। ये तीनों ही सिमरन सिटी के रहने वाले थे। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि रामकृष्ण हॉस्पिटल, जो अपने चिकित्सक नर्सिंग स्टाफ को मास्क, सुरक्षा कवच के बिना आईसीयू एवं अन्य मरीजों की देखरेख करने नहीं देता, मरीजों के परिजनों को बिना सुरक्षा मिलने नहीं देता, वो सफाई कर्मियों को बिना सुरक्षा कवच के सेप्टिक टैंक सफाई करने टैंक में कैसे उतार दिया? क्या सफाई कर्मियों के जीवन का कोई मोल नहीं है? जब सेप्टिक टैंक सफाई की आधुनिक मशीनें हैं तो फिर उसका उपयोग क्यों नहीं किया गया? सफाई कर्मियों की मौत के लिए रामकृष्ण प्रबंधन पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। सफाई कर्मियों के परिजनों को उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। सरकार ये सुनिश्चित करे कि सेप्टिक टैंक की सफाई आधुनिक मशीनों से ही हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हालांकि वीडियो शूट किए जाने तक इस पर किसी भी सत्ताधारी दल के नेताओं की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि पिछले साल ही जयपुर में ठीक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां जयपुर के सीतापुर इलाके में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 6 मजदूरों में 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई थी और ना जाने कितने ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। सेप्टिक टैंक की सफाई आमतौर पर नगर निगम या प्रशिक्षित कर्मियों से आधुनिक उपकरणों के साथ कराया जाता है। सुरक्षा उपकरणों में गैस डिटेक्टर, ऑक्सीजन मास्क और अन्य उपकरण शामिल होते हैं, लेकिन इन सभी उपकरणों को दरकिनार कर सफाई कर्मियों को टैंक में जाने दिया गया। कुल मिलाकर अस्पताल प्रबंधन ने खर्च बचाने के लिए सुरक्षा नियमों को ताक पर रख दिया। यहां तक ये भी अस्पताल पर आरोप लग रहे हैं कि जब परिजन अस्पताल के गेट पर हंगामा कर रहे थे, उसी बीच प्रबंधन ने शव को पीछे के रास्ते से निकालकर बाहर छुपा दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि एयर नाउ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बहरहाल 7 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मैला ढोने और बिना किसी यंत्र के सीवेज चैम्बर की सफाई के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जो लोगों को मरने के लिए गैस चैम्बर में भेज देता हो। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आजादी के 70 वर्ष बाद भी जातीय शोषण व्यवस्था कायम है। आखिर सफाई कर्मियों को
मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे सुरक्षा यंत्र क्यों नहीं दिए जा रहे? यही नहीं, भारत में 6 दिसंबर 2013 से हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम लागू किया जा चुका है। हालांकि मैला ढोने की प्रथा का निषिद्ध करने वाला सबसे पहला कानून आज से 33 साल पहले 1993 में बना था। इस कानून के मुताबिक मैला ढोने की प्रथा प्रतिबंधित कर दी गई थी। जबरन कोई मैला ढुलवाने का काम करवाए तो उसके लिए दंड का प्रावधान था। लेकिन साल 2005 में कई संगठनों और सफाई कर्मचारी आंदोलन ने मैला प्रथा उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने को कहा। तो पहले कानून बनने के 20 साल बाद एक दूसरा कानून बना, मैला ढोने के रोजगार का निषेध और उसका पुनर्वास अधिनियम 2013। आज इस बिल को बने हुए 13 साल हो गए, फिर भी पूरे देश भर में सीवरेज की सफाई बिना किसी सेफ्टी के ही गरीबों को उतार दिया जाता है और उनसे उनकी जिंदगी चंद पलों में ही छीन ली जाती है। आपको बता दें कि संसद में साल 2019 से 2023 के बीच पेश की गई सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कम से कम 377 लोगों की मौत सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दौरान हुई है और अब भी इसका आंकड़ा बढ़ रहा है। यूं तो कानून कहता है कि अगर किसी मजदूर की सीवरेज की सफाई करने के दौरान मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 30 लाख रुपए देने का प्रावधान है। हालांकि पहले ये राशि 10 लाख रुपए ही निर्धारित थी। खैर, रायपुर में हुआ यह हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उस सिस्टम की संवेदनहीनता है जो गरीबों की जिंदगी को महज एक आंकड़ा समझती है। और रामकृष्ण अस्पताल में सीवरेज साफ करते हुए 3 लोगों की मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि इन बिलखती मां, बहन, पत्नी और भाई के दर्द का हिसाब कौन देगा, जिसकी पूरी दुनिया ही अब उजड़ गई है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल उस सुरक्षा गाइडलाइन का है जिसे ताक पर रखकर इन मजदूरों को अस्पताल प्रबंधन ने मौत के गटर में उतार दिया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में शिकायत तो दर्ज कर ली है और अस्पताल प्रबंधन की भूमिका की जांच की जा रही है, लेकिन देखना यह होगा कि अस्पताल प्रबंधन पर कब तक कार्रवाई की जाती है और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है या नहीं। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप इन पीड़ित परिवारों के लिए क्या कुछ कहेंगे, वो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।